हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार और आपके माता पिता अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहेंगे कि आप हर प्रश्न को नोट करते जाएं। लिखने से ज्ञान स्थायी होता है और एग्जाम के समय आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहराई है, गहराना है, गहराई है, गहरा है। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप 5 सेकंड में अपना आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गहराई। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विजय, पराजय, पर विजय, पराजय। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पराजय। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहा अगला प्रश्न। देशभक्ति में समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्पुरुष। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहेंगे। द्वंद्व समास में और का लोप होता है। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, पति और पत्नी, बीच में जो डैश लगा होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास में गिनती आती है, गिनतीवाचक शब्द होते हैं। तत्पुरुष में विशेषता प्रकट करता है। तो तत्पुरुष में का, की, के, सासी से जैसे शब्द आते हैं। फिर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग से शुरू होता है, उसमें उपसर्ग शुरू में लगा होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। कायिक है, वाचिक है, आहार्य है और सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव के, संचारी भाव है, विभाव है, स्थायी भाव है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुभाव। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ओझा। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर तत्सम और तद्भव के विषय में आपको बताना चाहते हैं। ट्रिक है पहचानने की। तो तद्भव शब्द जो होता है इसे अशुद्ध शब्द कहते हैं, और तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत से उत्पन्न शब्द, तो संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो होता है वो उसे शुद्ध शब्द कहते हैं, तत्सम। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऐतिहासिक। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अवलंब। अवलंब, अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर युग्म में छोटे यू की पाई छूट गई है। तो दोस्तों, अवलंब और अविलंब शब्द का सही अर्थ हमें बताना है। सहारा, शीघ्र, शीघ्र सहारा, आश्रम, देर, सहारा, देर। तो यहाँ पर हो जाएगा सहारा और शीघ्र। सहारा और शीघ्र। ऑप्शन ए फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तट, तर, कगार, तट, तीर, कगार, तट, तीर, कगर, तट, तीर, कगार। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टेक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है तट, तीर, कगार। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तीर, तीर जो होता है वो बाण को कहते हैं। आप समझ रहे होंगे तो इसका किनारा का पर्यायवाची कैसे हुआ। अरे दोस्तों, भाइयों, पर्यायवाची तो बहुत अलग अलग होते हैं जो हमें सब पता भी नहीं है, आपको नहीं पता है। उसको किताब में ढूंढेंगे, आप गहनता से उसका अध्ययन करेंगे तो आपको सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे। आप सभी को आसानी से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्णमाला। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न। कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में कारक क्रमशः है। कर्म कर्ण है, कर्ण संप्रदान है, कर्ता कर्म है, संबंध करता है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक करें। यहाँ पर कारक पूछा गया है।
तो यहाँ पर कारक हो जाएगा कर्ता और कर्म। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसका वर्ण क्रम आदि, दोस्तों क्षमा चाहेंगे यहाँ पर क्रम में का आधा नीचे का छूट गया है। जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा भगड़ जगड़ तगड़ यगड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगड़। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, हमें इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। शुद्ध वाक्य चुनने की सीधी अच्छी सिंपल ट्रिक है कि आप जो वाक्य दिए हैं उनका आप उसका उच्चारण करके देखें और आपको पता चल जाएगा कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ये जो चिन्ह लगा है बीच में इसको कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें शुद्ध हमें बताना है, तो शुद्ध है वह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न महोत्सव का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाधन उत्सव। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के आग्रह, सत्य में आग्रह। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य के लिए आग्रह। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कमल कोमल कर में सप्रीत इस वाक्य में किसका लोप हुआ है। वाचक शब्द है, उपमेय है, उपमान है, समान धर्म है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वाचक शब्द। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह अगला प्रश्न है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। अपनी आलोचना स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा करना। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न परिक्रमा में उपसर्ग बताना है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय की आसान ट्रिक है पहचानने की। उपसर्ग जो होता है वो शब्द में पहले लगा होता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगा होता है। तो इसमें परिक्रमा में उपसर्ग है परि। परि कहाँ पर है, ये है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। दोस्तों क्षमा चाहेंगे यहाँ पर छोटे की पाई छूट गई है। अल्पज्ञ बहुज्ञ है, संयुक्त है, संधियुक्त है, समस्त है, अभ्यस्त है, अज्ञ है, अनभिज्ञ। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्पज्ञ बहुज्ञ। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। श्लेष संयोगितर यमक अतिशयोक्त अनुप्रास। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में आता है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इसमें हमें शब्दालंकार नहीं है बताना है। तो इसमें जो है अतिशयोक्ति है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। शब्दालंकार जो है वो अतिशयोक्ति नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज के हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न तितली किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर टिक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक भी कहा जाता है। इनकी रचना है कंकाल है, तितली है, इरावती है, झरना है, आंसू है। और चलिए दोस्तों अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इनका नाम, महावीर का नाम द्विवेदी काल का नामकरण जो है इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ, द्विवेदी काल द्विवेदी युग का। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। ये दोस्तों आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो दोस्तों
और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हम आपके भावी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सहयोग से और आपकी मेहनत से जो है आप किसी एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक करें, और हम आपके लिए आपका प्यार और सहयोग यदि इसी तरह हमें मिलता रहा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास से प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिनके सहयोग से आप किसी भी क्लास को मतलब किसी भी आने वाले एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे, और एक आपकी सरकारी सीट हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों, नौकरी लग जाने पर जो है हर व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह बनाए रखें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।